दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हूँ करी वखिया। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजों, ततै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुटिया रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रहनो बिहानी। कहे नानक सो तत् पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रहनो बिहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु मिलाप की लोचा लेके जीव धरती धर्मशाला ते आया सी, पर आउंदियां सार ही विचों गर्भे निकल आया, खसम विसार धुनी चित लाया। जा अमृत बाणी का पावन वचन है, जोन छाट जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। भुल गया सारा कुछ, दुनिया में आके सब इकरार बशर भूल गया। जो उधर कहकर आया था वो इधर आकर भूल गया, सारा कुछ भूल गया। हुण इस भुले होए नूं रब ने बड़ा एक तरस किया, मैं इनू समझा के देखा। उन्हें धार्मिक ग्रंथ अपने अलाही सुनेहे भेजे, पर उन्होंने अलाही सुनेहियां विच मनुख ने फिर बेईमाना कर लिया। इनू होर तरह के आरे ला दिता, जिहड़ा असल विच रब का सुनेहा वो नहीं दिता। धार्मिक ग्रंथ तो बहुत ने, इस गल च कोई दोरावा नहीं, पर अज की विचार बड़ी कीमती गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह हजूर आखते ने, कहने धार्मिक ग्रंथों की कमी नहीं है, पर मुश्किल यह है कि वह तत्त की गल नहीं करते। तत्त तीन तरह का प्रमुख तौर पर साडे जीवन में वरतदा है। नंबर 1, सब तो पहले मैं अपने आप की ही पहचान भुलिया होया। गुरबाणी तत्त की गल करती है। गुरबाणी आखदी पहला अपने आप को पछाण, तू खुद कौन है। ये तत्त की बात सी। हुण उन्होंने तत्त की बात ही नहीं समझाई। दूजी गल, दुनिया नूं देख भी की है, संसार की है, संसार की असलीयत की है, ये भी तत्त समझाया। मैं एक दी गल करा ताकि गल थोड़ी समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। सर जी आखते ने, कह लगे मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। गुरु जी ने समझाया, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए।
मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलिया न कोई। ए मन शक्ति ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को बियो, ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। मनु किते अपने मूल की पहचान आ जाए। सब तो तत्त की गल सी, मूल की पहचान आ जाती, अपने आप की पहचान आ जाती। दूजी गल गुरबाणी जिहड़ी है वो सानू दुनिया की पहचान देती है। दुनिया दसदी है दुनिया की है। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। कहते इस गल नूं सच्ची करके मानो, दाने दिल वाले आ, इस गल नूं भली करके समझो। दुनिया मुकामे फानी, फानी का मतलब होंदा फना हो जाने वाली, सदीब रहने वाली दुनिया का मुकाम नहीं है। मामसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल खेच ना दानी। कहने लगे तू क्यों नहीं समझदा, मौत ने तेरे केसां नूं हथ पाया होया, किड्डी क दूर है तू। समझाया। हजूर जी आखते ने दुनिया कियां वडियाइयां, कब ने आवे काम, माया का रंग सब फिका, जातो बिन सुनता। गुरु ने समझाया भलिया किते इस भुल विच अपना जीवन ना गुजार बैठी। कबीर दीन गवाया दुनी सो, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। गुरु जी ने समझाया दुनिया की है। कह लगे इस भुलेखे विच ना नहीं। नानक दुनिया कैसी कोई, साल कमित न रहे कोई, भाई बंदी हेठ टुकाया, दुनिया कारण दीन गवाए। पहले तत्त की बात गुरबाणी ने समझाई भई मन की है। दूजी तत्त की बात गुरु ने समझाई भई दुनिया की है, जिहदे मगर तू लगा हुआ है। तीजी तत्त की बात समझाई रब की है। सच करके जानियो, मैं बेनती करा, तुसी बड़ी बारी रास्ता भुले होवोगे, पर रास्ता किसी को पूछा जा सकता है, पर कभी किसी ने किसी को मंजिल नहीं पूछी। मैनू दसो कि मैं कित्थे जाना। कोई मंजिल नहीं दसिया करता, राह दसिया करता है। सतगुरु ने कृपा की। कह लगे तू रब नूं मिलन आया, तेनू तो तेरी मंजिल ही नहीं पता रब की। चार किटा रख लेना रब बना लेना, चार क पत्थर तराश लेना रब बना लेना, चार क दरख्तां की पूजा कर लेना ते रब बना लेना। तेनू तो रब की पहचान नहीं, ना तू अपने आप नूं पहचानना। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए। वो ज्ञानी है। ना तेनू अपने आप का पता है, ना तेनू दुनिया का पता है, ना तेनू रब का पता है। ये तत्त दीयां गल्लां गुरबाणी समझाउंदी है। मैं एक बार फिर तुहाडा ध्यान दुआवां, फिर आपां इस पासे आवांगे। बड़ा निर्मल वचन है सतगुरु की बाणी का। कहंदे कथा कहानी बेदी आनी, ਜਿਹੜੇ बाकी धार्मिक ग्रंथों विच विचारां ने। कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुण्य विचार। बाकी धार्मिक ग्रंथ ने जिहड़े पाप ते पुण्य की विचार करते हैं। पाप पुण्य की है, चंगा मंदा करना बस। ते गुरबाणी कह रही भी कर्म जिहड़े ने वो मनुख नूं दूर जां नेड़े कर सकते हैं, पर मिलाप नहीं करवा सकते। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कथा कहानी बेटी आनी, पाप पुण्य विचार, दे दे लेना लै लै देना, नरक सुर्ग अवतार। कहते आही गल करते हैं भई तू की देंगा तेनू की मिलेगा। हुण तू की दवेंगा तेनू अगे की मिलेगा। इत्थे चंगे काम करेगा स्वर्ग च जाएगा। स्वर्ग का मतलब जिथे सहूलतां चार क ज़्यादा ने। गुरबाणी उस स्वर्ग नूं नहीं मनती। गुरबाणी अनुसार तो स्वर्ग का अर्थ है स्वै रख। स्वै का मतलब अपने आप नूं, रख का मतलब रोकना।
नरक का मतलब ना रख, जिहड़ा अपने आप को रोक ना सके वो नरक च है, जिहड़ा अपने आप को रोक सके वो स्वर्ग च है। हजूर ने कृपा की, कहन लगे बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सब ढंढोर, ऊच सुनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। वो नहीं पहुँचते उत्थों तक, नहीं रब दीयां बातां पाउंदे। एक बचन होर ख्याल विच रखियो जे, सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा बचन बख्शिश किया है। शिव जी आखते ने, कहंदे मैं ते हैरान है, किड्डी बड़ी चलाकी की। कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नहीं। असीं तां ही उन्हें गुरु नहीं मनते। अर्ज उलझ के पच मूआ, चारों वेदों माही। चारे वेदां विच उलझ उलझ के अपने जीवन खत्म करके चला गया। तत्व की पहचान ना कर सके, असलियत की पहचान ना कर सके। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। मैं एक तुहानूं बेनती करांगा, बहुत बारी असीं कली कली पंक्ति के अर्थ करन लग पैने हैं, उत्थे असीं उलझ जाते हैं, क्योंकि विषा कोई होर हुंदा है ते गल कोई होर हो जाती। जिवें मैं छोटी जी उदाहरण दियां, अज काफ़ी लंबा सफ़र अपना, तो मैं कोशिश करांगा भी समय अनुसार समाप्त हो। मेरी प्यारी, मेरा तेरे बिना जी नहीं लगता, मैं तेनों बहुत प्यार करना है, मैं तेनों बार बार याद करना है। यह शब्द तुम सुनोगे यूँ लगेगा भी शायद किसी बेकारी पुरख के बोल ने, पर नाल शब्द लिख दिता मां, सारी शब्दों के अर्थ बदल गए। एक शब्द ने सारे शब्दों के अर्थ बदल के रख दिए। इसे तरह सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, ये अर्थ की ने? सब कहते ने भलिया सिमरत वेद पुराण, उन्होंने पोथियां तो उच्ची उच्ची पुकार पुकार के सुनाना है, पर ये सारिया नाम तो लामे होके गल्लां करदियां ने। प्रोफैसर साहब सिंह के अर्थ ने तुसीं वक्त मिले जरूर पढ़ियो। कई बार इन्हां पंक्तियां के अर्थ असीं गलत कर जाते। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, तो पोथियां नूं पुकार पुकार के सुनाना है। नाम बिना सब कूड़, नाम दीयां गल्लां ते करदा नहीं। सिमरत शास्त्र विच की है? मैं फिर दोबारे दोहरा दियां, साहब जी आखते ने, कहते उन्होंने की है? कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार। उहदे च पाप पुन की विचार है, तो पाप पुन की विचार तो करी जाने मनो। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। नाम तो भी होनियां तेरियां गल्लां होशियां ही ने, कोई बहुतियां वधिया नहीं है। सिमरत शास्त्र वेद बखाने, भरमे भूला तत् ना जाने। भरम तो भुलिया हुआ तत् की पहचान ही नहीं कर पाता। गुरबाणी की है? गुरबाणी की है? गुरबाणी है तत् की गल करने वाली। अमृत बाणी तत् बखानी, ये पाप पुन की विचार की गल नहीं करती। ये तो कहती मनुख का जीवन एडा उच्चा हो जाए, ये पाप पुन के विचों निकल ही जाए, परवाह ही कोई ना हो, एडी उच्ची गल करती। अमृत बाणी तत् बखानी, ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाती, सुरती कर्म ते आई। कहते तो गुरु के निरंकार के द्वारा आई है। ये पाप पुन की विचार नहीं है, ये तत्त की गल है। तत्त की है? गुरु ते तत्त समझाता है। गुरु दसदे भलिया सो क्यों विसरै, जे घाल ना भाने। जेड़ा तेरी कमाई को बिरथी नहीं जान देंदा, उन्होंने क्यों विसरदा? सो क्यों विसरै जे घाल ना भाने। सो क्यों विसरै जे किया जाने। उन्होंने क्यों भुलाउना है जेड़ा तेरी कली कली गल नूं जानदा। सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों विसरै जे जीवन जिया। सो क्यों विसरै जे अग्न में रख है। गुर प्रसाद को बिरला लख है। सो क्यों विसरै जे बिखते कंड है। जन्म जन्म का
टूटा गंढ है, गुर पूरे तत यह बुझाया। अब मेरे गुरु ने तत बुझाया भी तू ऐस रब नूं क्यों बनाउणा है। देखो दे किड्डे परोपकार ने। गुर पूरे तत यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ते आया। कहंदे मैं उदों दा रब दे चरनां विच जुड़ गया, मैं ते रब नूं ध्यान लग पिया। सच करके जानियो, सतगुर दी बाणी का अज बड़ा प्यारा बचन मेरे मालिक ने बख्शिश कीता है, उन्होंने नाल नाल लेके चलना पएगा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ये पाप ते पुन दी विचार करते हैं, उस तो अगे कोई नहीं। तत्तै सार ना जानी, ये तत्त दी सार, असल गल, असल मकसद, असल जीवन का मकसद की है, ये नहीं समझाते, ये नहीं दसते। गुरबाणी दसदी है, आयो सुन पढ़ को बाणी, नाम बसार लगे अंदाल च बिरथा जन्म प्राणी। गुरबाणी दसदी है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किचक फकड़े सब मुकदी चली रहन। गुरबाणी दसदी है, मानुख बिन बूझे बिरथा आया। गुरबाणी दसदी है, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। गुरबाणी दसदी है, भई प्राप्त मानुख केहुड़िया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गुरबाणी दसदी है, फफा फिर तू आया, दुलभ दे कलयुग में पाया। फिर ए अवसर चरे न हथ, राम जपो तो कटिए फासा। गुरबाणी दसदी, कबीर मानस जन्म दुलभ है, होए ना बार बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे पोहर न लगे डार। गुरबाणी दसदी, अब ना भजस भजस तब भाई, आवे अंत न भजिया जाए। गुरबाणी पूरे तत्त दसदी है सन, गुरबाणी समझाउंदी है। इच पाप पुण्य की विचार नहीं, तू आ दे दे तेनू आ मिल जाएगा, ये विचार नहीं है। इस तो उच्ची विचार है, तू रब का रूप किमें हो सकता है। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, किमें हो सकना है। मैं एक शब्द कह के फिर अगे गल तोड़ देनी है, बड़े ध्यान न सुनो, तुसीं घर जाके भावें विचार कर लो। शब्द आ है रब नूं मिलण दा तरीका, देखो कितना सौखा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भैनी जाके, कंचन माटी माने, नैन दया ने उस्तद जाके, लोभ मोह अबमाना, हरख सोगते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहि, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिमें पानी पानी च मिल गया, इवें तू रब नाल मिल जाएगा, तत्त दी गल। कबीर शब्द एक बचन हो कह लगे, कबीर कागज की ओबरी, ओबरी का मतलब होंदा कैद खाना। मस के कर्म कपाट, मस का मतलब है लिखे हुए अखर भाव स्याही, उहदा दरवाजा लग्या होया। कहंदे तू कागजां दी बना ली कैद, ते अखरां दा बना लिया दरवाजा। पाहन बोड़ी प्रथमी, कहते अगली गल ये की भी जिहड़े पत्थर की पूजा विच मनुख नूं ला दिता, समूची संसार नूं तो डोब के रख दिता। पाहन बोड़ी प्रथमी, पंडित पाड़ी वाट, वाट पाड़न का अर्थ होंदा राह विचों लुटना, बैठ के लुटेरे बन के लुटना। कहते तू तो राह दा लुटेरा, लुट्टी जा रहे हैं, लोगों नूं रब दे घर नूं जाण वाले हैं। एक कैद खाना बना के दुनिया नूं अपने अखरां दा दरवाजा ला के, वो अखर भी तेरे दरवाजे का मतलब की हुंदा है, जिन्हों मालिक नाल मर्जी नाल अंदर बुला सके, मर्जी नाल बाहर भेज सके, उन्होंने दरवाजा कहंदे ने। कहंदे तू अखरां दा दरवाजा ला लिया। तो याद रखो, मैं एक छोटी जी उदाहरण देण लगे, बड़े ध्यान नाल सुणियो। एक बंदे की गड्डी तो आवाज़ आउंदी सी, उदाहरण है। वो बंदा बड़ा परेशान होया, लेके कारीगर को गया भी मेरी गड्डी चो कोई आवाज़ आउंदी ते मैनूं समझ नहीं लगती। कारीगर ने देखा, उन्हें आख्या भी कल आयो, काम बहुत है, किन्ने पैसे लगणगे? कहण लगे $200 लगेगा। दूजे दिन आया, उन्हें गड्डी स्टार्ट की, बड़ा खुश, आवाज़ नहीं आती, $200 दिता ते चला गया।
15 ਦਿਨਾਂ बाद गड्डी चो आवाज़ फिर आ गई, फिर वापस आ गया भी ये मुश्किल तो उवें ही खड़ी है। वो कह लगे कोई गल नहीं, अज दोपहर तक मैं फिर दोबारे ठीक कर दियांगा। किन्ने पैसे? कह लगे $100। उन्हें दोबारे फिर ठीक की, गड्डी फिर ठीक है, जो बड़ा खुश होया। हुण चला गया, 15 दिनों बाद आवाज़ फिर आ गई। वो फिर कहना भी वो को नहीं जाना, टाइम भी लाउंदा ज़्यादा तो पैसे भी लेंदा। और नवें कारीगर को चला गया। नवें कारीगर ने आवाज़ सुनी, कह लगे सदना 2 मिनट रोके थी, हुणे लेके जाई गड्डी। कह लगे पैसे किन्ने? कह लगे $20। वो बड़ा हैरान होया भी टाइम भी थोड़ा, पैसे भी थोड़े। उन्हें गड्डी ठीक करी ते नाल $10 उन्हें क्या मेरी फीस है, $10 आ पाना लै, तेरी गड्डी का आ नट ढिला है। इन्हें 15 दिनों बाद ढिला होकर आवाज़ देनी हुई है, जब भी एक आवाज़ आवे आपे ही कस ली। मैं गल तुहानूं क्यों सुनाई है? तुसीं किसी भी पंडित को जाओगे ना, ब्राह्मण को जाओगे, वो तुहानूं कदे अपनी पत्तरी नहीं दिंदा, आप पढ़ के सुणाउंदा ते तुहानूं आरे ला दिंदा। आ नारियल इत्थे छड्ड दिओ, लाल कपड़ा इत्थे छड्ड दिओ, फलाना इत्थे छड्ड दिओ, वो आरे ला दिंदा, पर अपनी कोई गल नहीं दसदा की है। वो तुहानूं कदे भी नहीं अपनी पोथी देगा, कदे भी नहीं समझाएगा भी आह काम इवें कर ली। गुरु नानक किड्डा दयालु सी ओ सिखो, गुरु नानक किड्डा दयालु सी। उन्हें सिख नूं गुटका ही पकड़ा दिता। लै पुत तेरे जीवन विचों कदे काम की आवाज़ आवे, कदे क्रोध की आवाज़ आवे, कदे लोभ मोह की आवाज़ आवे, ए शब्द नाल अपने आप नूं आपे ही ठीक कर ली। तू जा मेरे नाल कित्थे तुरिया फिरेगा, शब्द ले जा घर नूं आपे ही ठीक कर ली। किड्डा दयालु सी मेरा सतगुरु। उन्हें कदे भी नहीं कहा, निश्चित नहीं किया भी यही बंदे तेनों बाड़ी पढ़ के सुनाउणगे। उन्हें कदे भी नहीं किया, उन्हें कहा आप पढ़ ले, आप गल है। आवाज़ मार दी, आप सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। मैनू किस गल का डर, मैं किहड़ा पढ़दा रखदा, मैं ते तत्त दी गल तुहानूं समझाउंदा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो, तत्तै सार ना जानी। गुरु तो बिना तत्त की सार की गल समझ नहीं आनी। और मैनू माफ़ कर दिओ जेड़े अज भी लोग ने दुख भंजनी गुटका है, ये शरधा पूर्ण गुटका है, वो उही लोग ने जेड़े तत्त नहीं जानते, जेड़े तत्त नहीं जानते। गुरु की बाणी च तैनूं रब बनाउण नूं तैयार है, रब दे घर सारा कुछ है। मुश्किल किस गल दी, जां तू मेरे बल है तां क्या मुशंदा। हुण मैं पढ़ी जावां सतगुरु मैनू इन्ने पाठ करांगा, मैनू फलानी चीज़ दे दे, मैनू फलानी चीज़ दे दे। याद रखियो, लायक पुत बन जा, बाप तां चाबियां पकड़ा देगा। लायक पुत बन जा। गुरबाणी लायक पुत बनाउंदी है, बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन, ये तो इत्थे तक पहुँचा देंगी। सतगुरु कृपा करते ने, तत्तै सार न जानी। तेही गुणी संसार भ्रम सुता। माया के 3 गुण ने जिन्हां तो उलझा के रखती है। वैसे यदि लड़ी तो इवें है, रजगुण, तमगुण, सतगुण, पर आपां समझण लई इवें करने हैं। पहला सब तो पहला तम गुण की गल करनी। तम गुण की है? तम का मतलब होंदा है हनेरा, तम संसार तरन लग तरीए। सब तो पहला माया का गुण है भी इनू इन्ना अज्ञानी बना दिया, इनू समझ ही कोई ना लगे। ये माया का पहला गुण है। बिल्कुल इहो जिहा अनजान बना देंदी है धर्म की दुनिया चों, कोई पता नहीं किसी किस्म का। ये तम गुण है माया का। फिर जे उन्होंने कोई सोची आ जाती, फिर दूजा गुण है माया का रजगुण। रजगुण का अर्थ होंदा हुकूमत करन दी तमन्ना, राज करन दी तमन्ना। मन में ये लालसा रखनी भई मैं हाकम बन के विचरा, मनण वाला ना बना। तमगुण सतगुण। फिर जदों बंदा सतगुण दे विचों भी निकलदा है, रजगुण विचों भी निकलता है, वो तीजा गुण है सतगुण। सतगुण का अर्थ होंदा चंगा गुण, बंदा चंगे गुण च आ जाता है। हुण सेवा भी करता है, भांडे भी मांजदा है,
ਤੱਪੜ ਵੀ ਝਾੜਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ 7 ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ। ਸ਼ਬਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੀਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪੂਰਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਗ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੱਤ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ ਹੋ ਪੀਰ ਬਰਜਰ ਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਕੋਟ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੱਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੱਖਾਂ